साथियों, हमारा अस्तित्व दो रूपों में है। पहला है स्थूल अस्तित्व, जिसे हम शरीर कहते हैं, जो शरीर के रूप में दिखाई देता है। दूसरा अस्तित्व मेरा सूक्ष्म रूप से या हमारा सूक्ष्म रूप से है, जिसे हम मन या चित्त कहते हैं। हमारा अस्तित्व हमारे जन्म से शुरू होता है और हमारे मृत्यु तक रहता है। यही जीवन है। जन्म और मृत्यु के बीच का जो समय है, यही हमारा जीवन होता है, यही मेरा अस्तित्व होता है। जैसे हम मर जाते हैं, अस्तित्व खत्म हो जाता है। हम अपने स्थूल अस्तित्व के स्वस्थ रहने, सुंदर रहने के लिए तरह तरह के यत्न करते हैं, लेकिन कदाचित हम अपने दूसरे अस्तित्व, जो सूक्ष्म अस्तित्व है, उसके बारे में कम ही सोचते हैं, उसके बारे में कम विचार करते हैं। जबकि दूसरा जो हमारा सूक्ष्म अस्तित्व है, वही सबसे ज़्यादा प्रभावी है। मन ही हमारा सबसे प्रभावी है। जहाँ तन नहीं पहुँचता, वहाँ मन पहुँच जाता है। और मन के बारे में कहा भी गया है, मन के हारे हार है, तो मन के जीते जीत। यदि आपने मन को जीत लिया या मन से किसी चीज़ को जीत लिया, तो आप सब कुछ जीत लिए। यदि मन को अपने अनुसार आपने हार मान लिया, तो आप हार गए, फिर आप कोई आगे कदम नहीं बढ़ा पाते हैं। यानी मन हमारा मजबूत होना चाहिए, मन हमारा स्वच्छ होना चाहिए, उज्जवल होना चाहिए। मन स्वच्छ उज्जवल क्या मतलब? मन में चूंकि बहुत सारे विकार हैं, विकारों में ही है राग, द्वेष, मोह, भय, ईर्ष्या, क्रोध, ये सब विकार हैं। और इसीलिए संत कबीर ने कहा है, जो सो कॉल्ड जो है, उनको ये गेरुआ वस्त्र पहने हुए लोग दिखते थे, तो उनको लगता था कि ये गेरुआ वस्त्र तो पहने हैं, लेकिन इनके मन या चित्त निर्मल नहीं है। ये तरह तरह के जो है कर्म करते रहते हैं, तरह तरह की चीज़ें करते रहते हैं। तो उन्होंने कहा इसीलिए कि मन न रंगाए, रंगाए जो कि कपड़ा। यानी इन्होंने अपना वस्त्र तो बदल लिया है, जो सामान्य मनुष्य जैसा नहीं है, लेकिन इनका मन जो है वैसे कि वैसे है, सामान्य मनुष्य जैसा है। और ये जो है दिखते हैं कि सामान्य मनुष्य से कुछ ऊपर है। इसी मन के बारे में बुद्ध ने भी कहा है, मनोपुब्बगम्मा धम्मा मनोसट्टा मनामया मनो मनसाचे पदुट्टीन भासति वा करोत वा ततो नम दुखम मनवेद चक्कम व वहतो कदम। यानी मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है। मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है। मन से ही सारे कार्य शुरू होते हैं। किसी भी कार्य के प्रति पहले विचार मन में उठते हैं, उसके बाद ही हम अपने शरीर से कोई कार्य करते हैं या कुछ बोलते हैं या कुछ भी करते हैं। तो मन प्रधान है। जैसे हम अच्छी भाषा बोलते हैं, तो सामने से हमें अच्छी भाषा सुनने को मिलती है। मधुर बोलते हैं तो मधुर जो है निकलती है। तो यदि हम कटु बोलेंगे तो हमको कटु मिलेगा। मन के बारे में ही जो है, मन की स्थितियों के बारे में, चित्त की स्थितियों के बारे में ही बुद्ध ने जो है चित्त की जो स्थितियां हैं उनका विश्लेषण किया और बताया कि मन की 7 स्टेजेस हैं, 7 स्थितियां हैं। और ये जैसे जैसे हम मन को निर्मल करते जाते हैं, वैसे वैसे वो स्टेज बदलते जाते हैं। और एक दिन कोई भी सामान्य मनुष्य प्रारंभिक चित्त से होते हुए बुद्ध की पदवी तक पहुंच सकता है। तो सारे मनुष्यों का जो प्रारंभिक स्टेज है, वो है संक्लेश चित्त, जिसमें सभी तरह के जो है विकार होते हैं। अब इन विकारों के रहते हुए जो लोग प्रयास करते हैं
इस मन को निर्मल करने का चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो वो फिर उनके अंदर से जो है, जब एक जो है बुराई कम होती है, एक कमी दूर होती है, राग लगाव, तब जो है वो अगले स्टेज में पहुंच जाता है। पहले स्टेज को कहा जाता है संक्लेशित, जो सबका है, उससे जो ऊपर उठा, जिसने चिंतन किया, जिसने ध्यान किया, वो फिर अगले स्टेज में जाता है, जिसे श्रोतापन्न कहा जाता है। श्रोतापन्न के स्टेज में पहुंच जाने पर व्यक्ति जो है वो चिंतन करते करते प्रश्न उसके मन में उठ खड़े होते हैं। वो कोई भी बात विषय सीधे स्वीकार नहीं करता है, उस पर चिंतन मनन जरूर करता है। जब उसको ग्रहणीय लगता है तब उसको ग्रहण करता है, अन्यथा नहीं ग्रहण करता है। तो जो श्रोतापन्न हो जाता है उससे कम गलती होने की संभावना हो जाती है, क्योंकि वो बिना विचारे कुछ नहीं करेगा। उसके बाद वो अभ्यास करता है यदि चित्त के विकारों को दूर करने का, तो करते करते जो है फिर वो अगला पद उस पाता है सगदागामी ने। तीसरा जो सीढ़ी है वो है सगदागामी, जिसमें जो है वो राग और द्वेष से मुक्त हो जाता है। पहली सीढ़ी पार करने पर वो राग से मुक्त होता है, दूसरी सीढ़ी सगदागामी यानी तीसरी सीढ़ी पहुंचने पर वो राग और द्वेष से मुक्त हो जाता है। फिर वो सतत प्रयास करता रहता है, तो वो चौथे स्टेज पर पहुंचता है, जिसके वजह से वो, जिसे अनागामी कहा जाता है, जिसमें वो राग द्वेष मोह से मुक्त हो जाता है। इसके बाद यदि उसका चिंतन, उसकी खोज, उसका प्रयास चलता रहता है, तो वो अगले स्टेज पर पहुंच जाता है, जिसे अरहत कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति राग द्वेष मोह और भय से भी मुक्त हो जाता है। और इतना सब कुछ होने के बाद भी यदि वो सतत जो है चित्त को निर्मल करने में लगा हुआ है, तो अगला स्टेज उसका पच्चेक बुद्ध का होता है, जिसमें राग द्वेष मोह भय तो खत्म ही हो जाता है, जीवन में करुणा उतर आती है। वो किसी पर क्रोध नहीं करता है, बल्कि उसके प्रति जो अनजान व्यक्ति है, जो कोई गलत कार्य कर रहा है, गलत भाषा बोल रहा है, उसके प्रति उसे क्रोध नहीं, बल्कि उसके ऊपर करुणा आती है। मतलब वो उसके अंदर से करुणा बहने लगती है, तो वो करुणा ही आती है, उसे गुस्सा नहीं आता है, उसे ईर्ष्या नहीं होती, किसी तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। और वही जब पच्चेक बुद्ध और आगे बढ़ते हैं तो सम्यक संबुद्ध बन जाते हैं, और पूरी मानवता के लिए उनकी करुणा बढ़ने लगती है। तो साथियों, हम अपने शरीर को संवारने के लिए तो तरह तरह के यत्न करते हैं, किंतु अपने मन को निर्मल करने के लिए हम कोई प्रयास नहीं करते हैं। किंतु यदि हम अपने मन को निर्मल करें तो हमारे बहुत सारे दुख स्वतः दूर हो सकते हैं। इस दुनिया से दुख को मिटाया नहीं जा सकता है, क्योंकि दुख, बहुत सारे दुख, वो हमारे मन के उपज है। जैसे किसी से ईर्ष्या की ये दुख हुआ, कोई अपना जो है, कोई अपना बीमार हुआ तो हमें दुख हुआ, कोई जो है हमारा विरोधी है वो सक्सेस हो गया तो हमें दुख हुआ, हमारा कोई प्रिय जो है हमसे बिछुड़ गया तो दुख हुआ, कोई हमारा जो विरोधी है या जिसको हम नहीं पसंद करते उससे मुलाकात हो गई तो हमें दुख होता। तो दुख तो मैक्सिमम जो है, अधिकतम जो है, हमारे मन के ही विकार हैं। यदि हमारी इच्छा खत्म हो जाए तो भी हमारे बहुत सारे दुख कम हो जाएंगे। तो यदि हम चाहते हैं कि हम अपने दुख कम कर लें,
तो इसके लिए सबसे अच्छी बात है कि हम चिंतन करें, हम ध्यान करें। और ध्यान करने का मतलब मुझे अपने अंदर उतरना है। हम चारों तरफ देखते हैं, दूर दूर तक देखते हैं, लेकिन अपने अंदर नहीं झांकते हैं। यदि अपने अंदर हम झांकना शुरू करते हैं, अपने अंदर जानना शुरू करते हैं, तो हम अपने आप को जान लेंगे कि हमारे अंदर क्या क्या हो रहा है, और तब हम अपने आप को जान सकेंगे। लेकिन हम अपने को तो नहीं जानने का प्रयास नहीं करते हैं, लेकिन दूसरों को जानने का प्रयास जरूर करते हैं। तो जितना हम प्रयास दूसरों को जानने के लिए करते हैं या ईश्वर या ब्रह्म के लिए करते हैं, उतना प्रयास यदि हम अपने को जानने के लिए करें, तो यदि हम अपने को जान लेंगे तो हम पूरे ब्रह्मांड को जान लेंगे। तो हम आप सभी से निवेदन करते हैं कि आप 24 घंटे में कम से कम सुबह शाम 10 मिनट अवश्य जो है ध्यान करें। और ध्यान कैसे करना है? ध्यान में किसी का ध्यान नहीं करना है, बल्कि अपनी सांसों का ध्यान करना है कि हमारी सांस आई और कब गई। इससे धीरे धीरे हमारा कंसंट्रेशन बढ़ेगा। उसके बाद अगला स्टेप आप विपश्यना में गुजरेंगे, जो शरीर का निरीक्षण करेंगे, तो अपने आप अपने अंदर की जानकारी होती जाएगी और हम अपने को जानने लगेंगे। इसी के साथ आज का ये विषय का समापन करते हैं। सभी को नमो बुद्धाय, सभी का मंगल।